एसआईआर का जो मुद्दा संसद में उठा था वो अब रामलीला मैदान तक आ पहुंचा है। कांग्रेस आज रामलीला मैदान में एक बहुत ही बड़ी रैली का आयोजन कर रही है जिसको टाइटल दिया है वोट चोर गद्दी छोड़। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं जिनमें काफी ज्यादा रोष भरा हुआ है कि एसआईआर को जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कई कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश की अर्की विधानसभा से एमएलए संजय अवस्थी जी। उनसे बातचीत करेंगे। आज जो यहाँ पर तमाम लोग जुटे हैं एसआईआर के खिलाफ, आप लोग अपना विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि आप जो लोग मांग करें एसआईआर और क्या है। धन्यवाद। आपने हमारी अभिव्यक्ति को एक मंच दिया और आज आपने देखा कि कितना जन सैलाब जो है पूरे भारतवर्ष से भिन्न भिन्न राज्यों से यहाँ पर आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं। आज भारतीय संविधान पे जो खतरा मंडरा रहा है और जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा जो फैसले लिए जा रहे हैं, आज जो मैं समझता हूं कि प्रदेश सिर्फ कार्यकर्ता कांग्रेस ये विपक्ष का ही काम नहीं है, बल्कि भारतवर्ष की प्रत्येक मतदाता का मैं समझता हूं कि इसमें उसको भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। और जो संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसका रोष प्रकट करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और अन्य जो यहाँ पर नेता हमें संबोधित करेंगे। और आज हम हिमाचल प्रदेश से आए हैं और हिमाचल प्रदेश से भारी तादाद में जो कार्यकर्ता यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आए हैं, रोष प्रकट करने आए हैं। एक बात बताइए, सरकार कह रही है कि जब संसद में चर्चा की तो क्यों वॉकआउट कर दिया? क्या डर सता रहा है या सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते हैं, जब उस पर चर्चा होती है तो हिस्सा नहीं लेते? चर्चा ना करना तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कार्य है और आपने देखा राहुल जी ने किस तरह से इस मुद्दे को जो है वो उठाया संसद में, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो विपक्ष की आवाज दबा रही है और जो केंद्र की जो एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, उसको एक टूल के रूप में जो है उपयोग किया जा रहा है जो विपक्ष की आवाज दबाने के लिए। संजय जी, आप जनप्रतिनिधि हैं, एक चीज मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, जब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी को हलफनामा दायर करने की बात की, जिस तरह से उन्होंने नाम बताए कि इन लोगों की वोट इन लोगों के चोरी हुए, तो उसके बाद कुछ एक्शन हुआ ही नहीं, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी यही लगता है और सरकार भी ये कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ वोटर्स को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है। राहुल जी सहित हमारे अन्य नेताओं ने अपना विरोध दर्ज कराया है और प्रमाण भी दिए हैं और अब जो एक्शन तो सरकार को करना है और केंद्र सरकार द्वारा जो एक्शन लिया जाना चाहिए था कानून के तहत, नियमों के तहत जो है वो अपेक्षित है और अभी तक लंबित है। उन्हें तुरंत इस बारे में जो है मैं समझता हूं कि फैसला लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए और जो सच्चाई है वो देश की जनता के सामने आ भी गई है और उनको भी स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या सच में लग रहा है वोट चोरी हो रहा है या आपने कुछ ऐसे उदाहरण देखे हो जिन्हें आप साझा करना चाहें? देखिए, वोट चोरी तो इसी मुद्दे को लेकर सारा देश इकट्ठा हुआ है, सभी स्टेटों से आदमी लोग आए हैं। लेकिन मैं इस बात को बोलना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी ने जो तथ्य दिखाए हैं वो इलेक्शन आयोग के तो तथ्य हैं। किसके तथ्य है वो? उन्हीं के, जो इलेक्शन आयोग ने जो लिस्ट तैयार की है उन्हीं को तो निकाला है और दिया है। अब उसी में से निकाल के उनको दिखाया है। इलेक्शन आयोग अगर सच्चा है तो आयोग ये बता दे कि नहीं, ये हमारे तथ्य नहीं है। हम तो प्रूफ तो वही है हमारा, और क्या? आयोग अपनी गलती माने कि हमारे तथ्य नहीं है, हम बोलते कि नहीं, अगर हम झूठे। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी आप लोगों को संदेह है? देखिए मैम, अगर चुनाव आयोग सही होता तो आज आप देखिएगा रामलीला मैदान में जो इतना जनसैलाब उमड़ा है तो इसीलिए उमड़ा है। अगर चुनाव आयोग ठीक है तो तथ्य के साथ आए, राहुल गांधी जी ने जो उन पर आरोप लगाए हैं उन आरोपों को झूठा साबित करे। चुनाव आयोग अपने ही द्वारा जारी किए वो आंकड़ों को क्यों स्वीकार नहीं कर रहा है? एक ब्राजील की महिला की 20 जगह वोट बनी हुई है, तो इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए, जिसकी नागरिकता ब्राजील की है। लेकिन नागरिकता की अगर आप बात करें तो संसद का ही मैं एक वाक्य आपको बताना चाहूं, जिसमें एक सांसद है, उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी जी इस साल भारत में आई लेकिन वोट उससे पहले से डाल रही है, नागरिकता मिलने से पहले से। देखिए मैम, अगर एक जगह वोट होती, मुद्दा ये है कि 20 जगह वोट। आप लोग चाहते हैं कि एसआईआर हो या ना हो? होनी चाहिए, लेकिन अभी बिहार में इलेक्शन हुए
तो आपने वहां पर देखा कि चुनाव आयोग के द्वारा जो वोटें काटी गई, क्या वास्तव में एसआईआर के जो नियम है उनके तहत तो वोटें काटी गई? और जिनको जोड़ा गया उनको किस नियम के तहत जोड़ा गया? एसआईआर का नियम क्या कहता है वोट काटने? एसआईआर का नियम तो सीधी सी बात है कि एसआईआर के तहत जो यहाँ का नागरिक नहीं है उसकी वोट कटनी चाहिए। लेकिन जो यहाँ का नागरिक है, अभी बिहार में आपने देखा होगा बहुत से ऐसे उदाहरण सामने आए कि जो यहाँ का नागरिक है उसके बावजूद भी उनकी वोटें काटी गई। और मैक्सिमम जो ऐसे लोगों की वोटें काटी गई जो कहीं पर अपनी आवाज नहीं रख सकते, छोटे तबके की वोटें ज्यादा काटी गई। अभी आपने बिहार इलेक्शन में देखा होगा कि हमारे जो बीजेपी के नेता है वो महाराष्ट्र में भी वोट कास्ट कर रहे हैं, हरियाणा में भी वोट कास्ट कर रहे हैं, दिल्ली में भी वोट कास्ट कर रहे हैं और बिहार में भी वोट कास्ट कर रहे हैं। एसआईआर यही तो प्रक्रिया है लोगों की जो फर्जी वोटर्स हैं उनका वोट काटने की? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो फर्जी वोटर का तो ठीक है, काट लो, लेकिन ये ज्यादातर वोटें काटी जा रही है विपक्ष के लोगों की। और सरकार को विपक्ष से दिक्कत? हाँ, विपक्ष को खत्म करने की ये साजिश रची जा रही है और विपक्ष की वोटें ही काटी जा रही है हर जगह। और नई वोटें जो है फर्जी और अपनी वोटें डला रहे हैं। सर एक सवाल जानना चाहूंगी कि एसआईआर से दिक्कत क्यों है और क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जो भी आरोप लगा रही है वो भाजपा के अगेंस्ट नहीं लगा रही, वो चुनाव आयोग के खिलाफ है। और मुझे तो समझ से बाहर है, पूरा देश परेशान है कि भाजपा चुनाव आयोग को क्यों डिफेंड कर रही है और जो चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सामने क्यों नहीं आते हैं। एसआईआर से किसी को दिक्कत नहीं है। एसआईआर अगर अपने अच्छे एसओपी के साथ समयबद्ध चरण तरीके से आप जिन राज्यों में एसआईआर कर रहे हैं वहां पे आप अपने इलेक्शन मोटिव साध्य करने के लिए, वोटों की छंटनी के लिए अगर एसआईआर को एक टूल बना रहे हैं तो वो ऑब्जेक्शनेबल है। अगर चुनाव आयोग का कार्यक्रम तो 5 साल चला रहता है, अगर आपने जिन राज्यों में चुनाव नहीं है उन राज्यों में आप चरणबद्ध तरीके से एसआईआर करिए, समय और चरणबद्ध तरीके से करिए, तो उसमें क्या ऑब्जेक्शन है? यूपी में 2027 में चुनाव है लेकिन दिक्कत है तो उत्तर प्रदेश से भी विरोध के सुर काफी उठ रहे थे। अब देखिए, ऐसा है कि ये जो एसआईआर है ये भाजपा का एक टूल बन गया है और जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं वो उनके मुखौटे हैं और वो जिन जिन राज्यों में भाजपा को विक्ट्री दिलाना चाहते हैं वहाँ एसआईआर को टूल की तरह यूज कर रहे हैं। जिन चुनाव, अब हमारे हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं वो एसआईआर करते? क्योंकि अभी वहाँ समय 2 साल, जब हिमाचल प्रदेश के चुनाव आएंगे तो वहां भी एसआईआर करेंगे। तो ये जो एजेंडा भाजपा ने चलाया, और सीधी सी बात है जो आरोप लग रहे हैं वो चुनाव आयोग पे लग रहे हैं, वो भाजपा पे नहीं लग रहे हैं। तो चुनाव आयोग जवाब देना। चुनाव आयोग क्यों पीठ मूंदे बैठा है, आंखें मूंदे बैठा है? अच्छा, सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही, कांग्रेसी आखिर खुश कैसे होंगे? कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, कभी एसआईआर पर सवाल उठाते हैं, कभी चुनावी सुधार वाली बातों पर सवाल उठाते, तो आखिर चाहते क्या है? मैम ऐसा है, ये जो भी सबने बात कही ये बहुत ही लॉजिक वाली बात है, लेकिन मेरा मानना है इसके पीछे एक षड्यंत्र है जो हमें नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज के समय में चाणक्य नीति के ऊपर काम कर रही है। उनका सीधा सा मकसद है, चाणक्य जी ने साफ लिखा है अपने शास्त्र में कि अगर आपने कई वर्षों तक, बहुत वर्षों तक राज करना है तो एक तो आप पहले प्रजा को गरीब रखो, फिर गरीब रखने के साथ साथ धर्म के नाम पे बांटो, तभी आप राज कर सकते हैं। ये जो एसआईआर जो आज कर रहे हैं ये उसी की एक रूपरेखा है, मेरा ये मानना है। इसके पीछे एक षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी हम हिंदुस्तान के लोगों के साथ खेल रही है। संजय जी, कैसे खुश होंगे आखिर कांग्रेसी? क्या मन में है, क्या चाहते हैं, क्या ऐसा सरकार और चुनाव आयोग करे जिससे लगे कि अब सब कुछ निष्पक्ष और सब कुछ स्मूथ जा रहा है? देखिए, एसआईआर जो इसे कहेंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो ये एक मैं समझता हूं कि पूरे देश में ये एक समान रूप से लागू होना चाहिए। और आपने देखा कि ये पिक एंड चूज करके जहां जिन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं उनमें जो है इसमें इसको किया जा रहा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इसमें जवाब दे रहे हैं, विपक्ष के जो विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं, तो बिल्कुल सही कहा विजय जी ने कि इसमें चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए और चुनाव आयोग इसके बारे में अपना स्पष्टीकरण दे। एक बात और कही जाती है, अब एक बात और कहते हैं कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां ना ईवीएम से खिलवाड़ होती है, ना किसी और चीज से छेड़छाड़ होती है, और जहां
बीजेपी जीत जाती है वहां पर ईवीएम भी खराब हो जाती है, चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं रहता है? ऐसा नहीं है, ये परसेप्शन है, ये आपका अपना दृष्टिकोण है, लेकिन सच्चाई ये है कि जहां पर ये इजाद हुआ, जहां पर ये ईवीएम का जो सॉफ्टवेयर है, जिन देशों में ये बना, आज वही देश जो है वहां पर ये लागू नहीं हो रहा है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस, ट्रंप ने ये कहा, मिस्टर ट्रंप ने भी ये कहा है कि ईवीएम जो है रिलायबल नहीं है। और इसी तरह से आज जितने भी विकसित देश हैं, किसी भी देश में ईवीएम जो है वो ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं हो रहे हैं। आपको ईवीएम से छेड़छाड़ होती है या छेड़छाड़ की जाती है? नहीं हो सकता है, हो रही कैसे हो सकता है? एक बात बताइए, किसी का कोई फोन होता है, उसका पासवर्ड आसानी से नहीं खोल पाता कोई दूसरा व्यक्ति, तो ईवीएम कैसे हैक हो सकती है? अब जितने भी जिन देशों ने पहले ईवीएम चलाई थी वो सभी देशों ने अभी छोड़ दी है। जितने भी और लोकतांत्रिक देश हैं उनमें तो सभी में वो अच्छा, अगर ईवीएम हैक होती है तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से फिर वोट होने चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? पहले होता था वोट बैलेट पेपर से, वैसे ही बैलेट पेपर से ही पहले दोबारा हो। नहीं लगता कि प्रमोशन की जगह और डिमोशन वाली स्थिति नहीं, जब अमेरिका जैसे जो बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश है उन सभी ने वो उससे बड़े बैलेट पेपर से ही कर रहे हैं चुनाव। लेकिन आबादी के मामले में तो मामले में तो हम है, और भी कोई और नया तरीका भी देखा जा सकता है इसके लिए। ऐसे तो कोरोना की अगर मैं बात करूं तो वैक्सीन भारत ने बनाई थी, तो कुछ शुरुआत भारत क्यों नहीं कर सकता? नहीं, उन्हें नई चीज भी ला सकता है कोई इंडिया भी, लेकिन वैक्सीन तो टोटली फेल रही थी ना इंडिया की। वैक्सीन तो कोई फायदेमंद ही नहीं। बाहर विदेशों तक गई थी भारत की वैक्सीन, तो अब कहाँ गई है तो मीडिया नहीं बोला, बाकी क्या लगता है ईवीएम हैक होती है? हाँ जी मैडम, क्यों नहीं होती है? कैसे आप करके दिखा सकते अभी हम कंपनी से फोन लेते मैडम जी, एक किस्त ना जाना वहीं से लॉक कर देते हो, वो फोन ही नहीं चलता, वहीं से लॉक कर देते फोन, वही फोन ही नहीं चलेगा तो मशीन तो कहाँ से नहीं, वहीं से हैक हो जाएगी। जब हमारा फोन की ईएमआई एक नहीं देंगे तो आपको फोन ही नहीं चलेगा, वो तो मशीन है और इतनी बड़ी लोकतांत्रिक उनके पास व्यवस्था है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जब कंपनी निष्पक्षता है ही नहीं? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं है। जब एक फोन ही हैक हो जाता तो वो तो इतनी बड़ी मशीन, सारी मशीनें उनके पास है, लोकतांत्रिक व्यवस्था ही उनके पास है, तो फिर वो तो वहां से आराम से बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं। एक प्रयोग कर लीजिए, जब पूरे देश की जनता ये मांग कर रही है तो एक बार आप बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करके लिए देख लीजिए। अगर वो उसमें संतुष्टि नहीं होती है तो नेक्स्ट टाइम जो है वो आप उसको अपना लीजिए, ईवीएम को ही अपना लीजिए। क्या मांग है सरकार से? देखिए चुनाव आयोग से आप क्या मांग? देखिए चुनाव आयोग पहले अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए, उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। जो बात आपने ईवीएम की, ईवीएम इज ए प्रोग्रामेबल मशीन, और जब भी नामांकन भरे जाते हैं और कैंडिडेट अपना नामांकन भरते हैं तो समय समय रहते ईवीएम्स पे पैच लोड होते हैं, क्योंकि जब ईवीएम बक्से होते हैं स्ट्रांग रूम में और वहां से फिर उनको सॉफ्टवेयर अपलोड किया जाता है, क्योंकि कैंडिडेट्स के सिंबल असाइन होता है, तो डिफरेंट स्टेजेस पे ईवीएम पे पैच। और आपने देखा है कि ईवीएम के डब्बे रात के 12-12 बजे एक्स्ट्रा मिले हैं, तो ये कोई होलोग्राम से कोई कंट्रोल्ड मैकेनिज्म तो है नहीं। और जब देश की जनता ये बोल रही है कि हम ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, और जहां तक आपकी ये बात रही कि कुछ स्टेट जहां कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम, तो ये राजनीतिक इम्पोर्टेंस से जो इनको स्टेट इनकी सेंटर को डिस्टर्ब करते हैं, बड़े बड़े स्टेट्स वहां पे ईवीएम का खेला कर देते हैं, और जो वैल्यू जिसकी होती नहीं है, छोटे जैसे हिमाचल राज्य है वहां से 4 एमपी आते हैं तो वो दे देते हैं बीच में एक राज्य, उसमें वो ईवीएम घोटाला थोड़ा कम करते हैं अपने लोगों को जिताने के लिए, सरकार बनने देते हैं नेचुरल वे में, ताकि कांग्रेस के लोगों को ये बोलने को हो जाए कि वहां पे तो तुम्हारी सरकार आई है। तो जो अब जैसे बिहार इनके लिए क्रिटिकल था। और मैं एक बात चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि आपकी वेबसाइट की विश्वसनीयता क्या है, क्योंकि हम तो चैनल्स पे नहीं जाते हैं आप, क्योंकि एक चैनल 120 की लीड दिखाता है, 130 की दिखाता है, कोई अपने हिसाब से 12 बजे तक मूल्यांकन करते हैं। तो हम तो भैया इलेक्शन कमीशन पे विश्वास करते हैं, क्योंकि वो सरकारी संस्था है। और इलेक्शन कमीशन में आप देखिए रात के 7 बजे 5 लाख वोट एक हिसाब से ऐड हो जाते हैं, और काउंटिंग पहले 2 लाख की हुई होती है, तो और कई बार रिजल्ट ही पलट देते हैं वो। और तो जो वोट परसेंटेज का आप ट्रेंड देखिए काउंटिंग का, वो दोपहर के बाद ऐसा बढ़ता है, बिहार इलेक्शन में पीछे कैसा हो। तो ये सारी विश्वसनीयता चुनाव आयोग की दिक्कत कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा खेला देश के साथ हो रहा है। और ये जो कांग्रेस को खुश करने के लिए 1-2 स्टेट ये दे देते हैं ताकि अपनी ईवीएम का खेला को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो बड़ा वैलिड पॉइंट है।
आप छोटे स्टेट जो आपको पॉलिटिकली नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट नहीं करते, वहां पे कांग्रेस को जीतने दीजिए। चुनाव आयोग पर विश्वास है या नहीं है? मैम, जिस तरह से पिछले 1 डेढ़ साल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट करके इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल सिस्टम से अलग कर दिया है, उससे साफ लग रहा है कि केंद्र सरकार कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन के इन द गार्ब ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है सत्ता हासिल करने की एक मशीन बना रही है। अब आप देख लो, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल फैक्ट्स दिए, प्रूफ दिए कि वहां पे वोट प्रतिशत कैसे बढ़ा, और कई जगह तो ऐसा हुआ कि एक एक घर में हजार वोट कहना पाए गए हैं। और उसके बाद हरियाणा में भी ये हुआ, फिर बिहार में भी ये हुआ। तो अब आप बताओ भाई, अगर इलेक्शन कमीशन फंक्शन ढंग से नहीं करेगा तो देश के फ्यूचर का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है। और आज कांग्रेस पार्टी आज इसी लॉजिक को लेकर आज रामलीला ग्राउंड में इकट्ठे हो रहे हैं कि केंद्र सरकार, अगर इलेक्शन कमीशन ठीक था, इलेक्शन कमीशन का जो पहले फंक्शन था ठीक था, तो इतने अमेंडमेंट करने की जरूरत क्या थी? आज इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और ये एक आज आप लोग तमाम लोग एसआईआर के लिए इकट्ठा हुए हैं, रामलीला मैदान जा रहे हैं, चुनाव आयोग नहीं सही से काम कर रहा क्या? मैडम जी, ऐसा है, हम हिमाचल प्रदेश के उन्ना जिले से आए हैं, और ये जो सरकार है ये खासकर हिमाचल प्रदेश के साथ तो बहुत ही ज्यादा भेदभाव कर रही है, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, ये जो सेंट्रल सरकार है। तो सारे राज्य जहां जहां कांग्रेस की सरकार है सबके साथ भेदभाव हो रहा है। भेदभाव आपको मैं बता देना चाहता हूं ना, ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा है, उसको उसके साथ साथ इसका तो हम बिल्कुल जो है सरकार का विरोध करने के लिए जहां पर आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जहां इस साल इतनी ज्यादा बरसात हुई हिमाचल प्रदेश में, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। पहले 2023 में ऐसी बरसात हुई थी और अब 2025 में ऐसी बरसात हुई है कि करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और माननीय, जाए तो एसआईआर के लिए ना, एसआईआर के विषय मैं पर आपको बता देना, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी वहां आए और उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की, परंतु आज तक 15 रुपए तक नहीं मिले। इतना भेदभाव और सब कुछ जो विकास विरोधी और समाज विरोधी सरकार है, उसका विरोध करने के लिए हम हिमाचल प्रदेश से इसके अधिकारों का कांग्रेस सरकारें जिन जिन राज्यों में उनका हनन हो रहा है, बिल्कुल हनन हो रहा है, बिल्कुल हनन हो रहा है। उसका जिंदा उदाहरण आप देख रहे हो कि मैं यही बात बोलना चाहता हूं, क्या हम भारतवर्ष के नागरिक नहीं है? हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष में नहीं आता है कि एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है जिसमें इतना ज्यादा नुकसान हो गया। एसआईआर के विषय पर क्या कहेंगे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है? निष्पक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि हर चुनाव में वोट जो है बीजेपी को आता है, करप्शन होता है हर जगह। और मशीन जो है, हम दिल्ली सुनते हैं न्यूज में भी, बीजेपी को वोट डालते हैं, कोई कांग्रेस को वोट डालता है तो भी बीजेपी को भी चल जाता है। और एक से एग्जाम्पल बहुत राज्यों में देखे होंगे, आपने भी सुने होंगे, हम भी सुनते आ रहे हैं। हम हरोली, हिमाचल प्रदेश, मुकेश अग्निहोत्री, वोट काटे जा रहे हैं अंधाधुंध बिना देखे। बिल्कुल काटे जा रहे हैं, और इसका नतीजा ये है कि देखो, बाहर लोग जो कमाने आए हैं, हिमाचल प्रदेश की आप जो बात कर रहे हो, उस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश में कानून है कि बाहर के आदमी का वोट नहीं है। पंजाब में बाहर के आदमी का वोट है, फिर अपने गांव में जाके भी वोट डाल रहा है, जो कि इस के साथ ये तो पैसे वाली आज के समय में सबसे बड़ी पार्टी है, पैसे वाली। तो ये अपनी वोट के उस समय जो भी है उनको बुला लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की बार बार यही चर्चा करते हैं लोग कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस क्यों जीत गई। वो इसलिए जीत गई कि हिमाचल प्रदेश में ना तो कोई बाहर का आदमी जमीन खरीद सकता है और ना ही बाहर के किसी भी आदमी का वहाँ वोट बनता है। तो ये सवाल तो यहीं खत्म हो गया।
तमाम कांग्रेसी आज यहाँ पर इकट्ठे हुए, खास तौर पर कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स के लोग यहाँ पर, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, विधायक हैं, मंत्री हैं, और रामलीला मैदान आज पूरी तरह से उस चीज का गवाह बनेगा जिसकी आवाज संसद में गूंजी थी। और टाइटल तो वही है कि वोट चोर गद्दी चोर। लगातार सभी लोगों का कहना है कि वोट चोरी किए जा रहे हैं, ईवीएम का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। ईवीएम को हटा करके वापस बैलेट पेपर पर सरकार को आ जाना चाहिए और चुनाव आयोग को अपनी क्रेडिबिलिटी एक बार फिर से साबित करनी चाहिए। कैमरामैन दीपक रामपाल के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।